हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एकता पे निबंध। संकेत पहला पॉइंट है परिचय, एकता का महत्व दूसरा पॉइंट, तीसरा है एकता के कुछ उदाहरण, उपसंहार। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? विचारों के मेल को एकता कहते हैं। जहां बहुत से लोग किसी एक विचार या उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक मत होकर तन मन से काम करते हैं, वहां एकता होती है। एकता एक होने की भावना है। यह मनुष्य के विचारों को, उसके निश्चय और मनोबल को मजबूत बनाती है। ऐसी हालत में कोई भी काम कठिन अथवा असंभव नहीं रह जाता। पॉइंट नंबर 2, मनुष्य समाज में रहता है, इसके लिए वह एकता की कल्पना करता है, क्योंकि वह संसार में या समाज में अकेला जीवन बिता नहीं सकता। यह उसकी स्वाभाविक कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए वह पहले अपने परिवार में, फिर पड़ोस, फिर अपनी जाति या संप्रदाय में एकता की स्थापना करता है। यह एकता ही समाज का निर्माण करती है। सामाजिक जीवन बिताने के लिए एकता जरूरी है। इसके बिना मनुष्य पशु होता है। सभी अपने में स्वतंत्र और स्वच्छंद होते। ऐसी अवस्था में नए नए विचारों का जन्म नहीं होता और मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं रह जाता। अतः एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को खुशी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह खुशी और भरपूरा बनाए रखने के लिए सभी लोग में एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब बाहर से किसी देश पर आक्रमण होता है, तब देश पराधीन हो जाता है। स्पष्ट है कि एकता के बिना हमारा जीवन एक क्षण भी चल नहीं सकता। एकता सुख, उन्नति और सफलता की जननी है। इसके अनेक अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ की एक बहुत पुरानी कथा है। वह इस प्रकार है। एक किसान के 4 लड़के थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। किसान अपने लड़कों की यह हालत देख बड़ा दुखी रहता था। एक दिन जब वह मरने लगा, तब उसने अपने सभी लड़कों को बुलाकर कुछ लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सब ने बारी बारी से ऐसा किया और एक एक लकड़ी तोड़ डाली। फिर किसान ने लड़कों को लकड़ियों का एक गट्ठर तोड़ने को कहा। वह किसी से ना टूटा। तभी लड़कों की आंखें खुली और तब से वे मिलजुल कर रहने लगे। उनका शेष जीवन बड़े आनंद और सुख से कटा। पॉइंट नंबर 3, मनुष्य की शरीर रचना एकता का एक सुंदर उदाहरण है। यदि शरीर का कोई भाग काम करना बंद कर दे तो क्या जीवन सुख और आनंद से कट सकता है? उत्तर है नहीं। यदि दिमाग सोचने का काम बंद कर दे, आँख देखने का, कान सुनने का और हृदय सांस लेने और छोड़ने का काम बंद कर दे, तो मनुष्य की क्या हालत हो जाएगी? इससे हम आसानी से समझ सकते हैं।
शरीर का सारा स्वस्थ उसके अंगों के एक होकर काम करने में है। भारत पर बाहर से तभी हमले हुए जब देश में एकता की कमी हुई, लेकिन जब हम एक हो गए तब अंग्रेज सरकार यहाँ से चलती बनी। पॉइंट नंबर 4, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हम चाहे परिवार में रहते हो या समाज में या देश में, सभी स्थानों पर एकता की आवश्यकता है। यह मनुष्य को सुंदर, सुखी और आनंदमय जीवन बिताने का अवसर देती है। एकता में ही सच्चा सुख और बल है। एकता निराश दूर करता है, उत्साह को बढ़ावा देती है तथा उन्नति और विकास के नए नए मार्ग बनाती है। गाइस, आज बात करने वाले हैं दुर्गा पूजा पे निबंध। ठीक है, इससे पहले आप कुछ जान लें। सबसे पहले संकेत में दिया हुआ परिचय, महत्व, पूजा की तैयारी, सामाजिक महत्व और उपसंहार। पॉइंट नंबर 1, दुर्गा पूजा को दशहरा, विजयदशमी और नवरात्र पूजा भी कहते हैं। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की बड़ी तैयारी से मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया। पॉइंट 2, दुर्गा पूजा का आरंभ कब हुआ, इसके संबंध में अनेक मत हैं। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं देश के भिन्न भिन्न भागों में प्रचलित है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार श्री रामचंद्र ने इस दशमी के दिन रावण पर विजय पाई थी। इसी स्मृति में आजकल विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जिस दिन माँ दुर्गा ने चंडी बनकर देवताओं के शत्रु महिषासुर का वध किया, उसी दिन से यह पर्व मनाया जाता है। इस पूजा के आरंभ की कथा चाहे जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि इन दिन सत्य की विजय और असत्य की पराजय हुई थी। देवताओं की जीत और राक्षसों की हार हुई। इस खुशी में भारत के लोग दुर्गा पूजा का पर्व मनाते हैं और सभी आपस में भेदभाव भूलकर गले मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3, आश्विन के शुक्ल पक्ष के आरंभ में कलश स्थापना होता है और उस दिन से पूजा आरंभ हो जाती है। यह पूजा दशमी तक चलती है। सप्तमी, आठवीं और नवमी को बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती है। नवमी तक दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। दशमी को यज्ञ की समाप्ति होती है। यह दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। भारतीय परिवारों में अच्छे कामों का शुभ आरंभ इसी दिन किया जाता है। नए काम इस दिन शुरू किए जाते हैं। सप्तमी के दिन दुर्गा की प्रतिमा किसी पवित्र स्थान पर स्थापित की जाती है, जिसकी पूजा दशमी तक चलती है। कहते हैं भगवान राम ने दुर्गा पूजा की थी और उन्हें दुर्गा की ही सहायता से विजय प्राप्त हुई थी। दुर्गा की महत्व का यही कारण है। लोग नाच, गाना, संगीत और नाटक में शुद्ध बुद्ध खोकर आनंद की लहरों में डूब जाते हैं। छोटे बड़े नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के घर जाकर अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। बच्चे और स्त्रियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाती है। जिधर देखो उधर आनंद और उल्लास का सागर लहराता दिखाई देता है। अतः दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक बड़ा ही प्रसिद्ध और पवित्र पर्व है।
पॉइंट नंबर 4, दुर्गा पूजा का सामाजिक महत्व भी है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद से वाणिज्य व्यापार की उन्नति होती है। लोग जहाँ तहाँ भ्रमण करने को निकलते हैं। इसी समय देश की जलवायु अच्छी रहती है। नई नई फसलें और हरी सब्जियां खाने को मिलती है। खाना आसानी से पचता है। आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस प्रकार दुर्गा पूजा भारतीय जीवन के लिए सुख, शांति, उन्नति का संदेश लेकर आती है। तो आज बात करने वाले हैं दिवाली पे निबंध। ठीक है। संकेत, परिचय, पौराणिक कथाएं, महत्व, तैयारी, सामाजिक महत्व, उपसंहार। पूरा निबंध इसी 6 पॉइंट पर ही रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दुर्गा पूजा की तरह दिवाली भी भारत के बड़े त्योहारों में एक है। यह हमारे देश में बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है। इसमें सभी तरह की जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग दिल खोलकर भाग लेते हैं और सारे भेदभाव भुला देते हैं। अतः दिवाली हमारा एक महान राष्ट्रीय पर्व है। पॉइंट नंबर 2, दिवाली के आरंभ के अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के बाद रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब सभी जगह खुशी के दिए जलाए गए। उसी विजय की स्मृति में यह दिवाली हर वर्ष मनाई जाने लगी। दूसरी कथा के अनुसार दिवाली उस दिन शुरू हुई जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। इस खुशी में दिवाली का श्री गणेश हुआ। तीसरी कथा यह है कि जब भगवान विष्णु राजा बलिदान के दान से प्रसन्न हुए, तब यह वार दिया कि सभी लोग बलि के नाम पर घी के दिए जलाए। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान शंकर ने महाकाली का क्रोध शांत किया, तभी से दिवाली मनाई जाने लगी। पॉइंट नंबर 3, कथा चाहे जो भी हो, इन बातों से एक बात बिल्कुल साफ है कि दिवाली हर साल हम भारतवासियों को जीवन का नया संदेश देने आती है और यह बताती है कि सत्य की जीत और असत्य की हार एक ना एक दिन आवश्यक होती है। यह हमारे जीवन का अंधकार दूर कर फुलझड़ियों की तरह नया प्रकाश बिखेरती है। हम अपने अंदर न्यूनता का अनुभव करते हैं। पॉइंट नंबर 4, दिवाली आने से पहले ही लोग अपने अपने घर की सफाई, पुताई, रंगाई शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी तरह के लोग दिवाली के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। किसी शुभ कार्य का आरंभ भी दिवाली के दिन होता है। दिवाली आती है अमावस्या की रात में। मकान के छतों और छज्जों और मुंडेरों पर दीपों की माला जलाई जाती है। बच्चे पटाखे और रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं। हर जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। रोशनी की इस जगमगाहट में सबके चेहरे पर खुशी की लहर छा जाती है। लोग बाजार की रोशनी और सजावट देखने घर से बाहर जाते हैं। मिठाइयाँ खाते खिलाते रात के कुछ घंटे बीत जाते हैं। व्यापारी और सेठ साहूकार रात में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। नए नए कपड़े और बर्तन खरीदते हैं। पॉइंट नंबर 5, दिवाली का धार्मिक महत्व तो है ही, इसका सामाजिक महत्व भी है। वर्षा ऋतु के बाद मकानों की मरम्मत, उसकी पुताई, खिड़कियों और दरवाज़ों की रंगाई, पास पड़ोस की सफाई हमारे यहाँ इसी दिवाली के उपलक्ष्य में होती है। साल में एक बार ऐसा करना
जरूरी समझा जाता है। इस प्रकार सारी गंदगी दूर हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, दिवाली हमारे जीवन में न्यून प्रकाश लाती है, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। यह हमें भाईचारा और सहयोग, सुख और शांति का संदेश देती है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं पुस्तकालय पर निबंध। ठीक है, सबसे पहले इसमें संकेत में दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1 परिचय, पॉइंट 2 महत्व, पॉइंट 3 लाभ, पॉइंट 4 प्रकार, पॉइंट 5 उपसंहार। पॉइंट नंबर 1 पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र है, जहाँ हर तरह की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। यह वह स्थान है जहाँ सभी तरह के लोग एक साथ बैठकर अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पुस्तकालय का सीधा साधा अर्थ होता है पुस्तकों के लिए आलय। आलय का अर्थ पुस्तकों के लिए घर। यहाँ उपयोगी पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्णय होता है और जीवन की उन्नति होती है। इसलिए अच्छे पुस्तकालय के लिए अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। अच्छी पुस्तकों के संग्रह और अच्छी व्यवस्था से ही अच्छे पुस्तकालय बनते हैं। पॉइंट नंबर 3 पुस्तकालय हमारे हृदय को विशाल और जीवन को उत्तम बनाता है। यहाँ पुस्तकों की संगति और सूचनाओं से हमारे मन में ज्ञान के नए नए फूल खिलते हैं। हमें देश विदेशों की नई और पुरानी बातें सीखने को मिलती है। पुस्तकालय में कीमती पुस्तकें भी रहती है, जिन्हें साधारण लोग खरीद नहीं पाते। यहाँ हम कम से कम खर्च में कीमती किताबें पढ़ लेते हैं। पुस्तकालय से निरक्षरता और अशिक्षितता दूर होती है। पास पड़ोस के जो लोग दूसरों को पुस्तकालय में पढ़ते देखते हैं, वे भी पढ़ाई की तैयारी करने लगते हैं। इस प्रकार अनपढ़ लोग को भी लाभ पहुंचता है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए पुस्तकालयों में जाते हैं, लेकिन यहाँ का मनोरंजन अध्ययन के आनंद का मनोरंजन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है और हमें हर तरह के फायदा पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 4 पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर है व्यक्तिगत पुस्तकालय, दूसरा नंबर है सार्वजनिक पुस्तकालय और तीसरा नंबर है राजकीय पुस्तकालय। व्यक्तिगत पुस्तकालय का संगठन कोई विद्या प्रेमी व्यक्ति ही करता है। इसमें वह अपनी रुचि के अनुसार पैसे लगाकर पुस्तकें खरीदता है और इसका संग्रह करता है। इन पुस्तकों का उपयोग उसके परिवार के लोग करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय साधारण लोगों के सहयोग से खोला जाता है और जनता के लाभ को ध्यान में रखकर पुस्तकें खरीदी जाती है। जब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अपने खर्च से जनता के लिए पुस्तकालय खोलती है, तब वह राजकीय पुस्तकालय कहलाता है। भारत में कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय इस देश का सबसे बड़ा राजकीय पुस्तकालय है। इसमें 10 लाख पुस्तकें होने का अनुमान है। पॉइंट नंबर 5 जीवन के विकास के लिए पुस्तकालय बहुत आवश्यक है। स्व अध्ययन ही हमें जीवन के हर कार्य क्षेत्रों के योग्य बनाता है और स्व अध्ययन का साधन पुस्तकालय ही है। अतः
पुस्तकालयों की अधिक संख्या में स्थापना देश की प्रगति का प्रमाण मानी जाएगी।